अध्याय 9 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता बतलाया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। निर्देशक तत्व की विशेषताएं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, जिसे निर्देशक तत्व कहा जाता है। वह इन अनुदेशों का ही नाम है जिनमें केवल यह अंतर है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उल्लेख न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, न कि पुलिस राज्य को, जो कि उपनिवेश काल में था। संक्षेप में, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अतः सरकार, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है, केंद्र, राज्य, स्थानीय लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान 37 में कहा गया है। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावित करना चाहता है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना। अनुच्छेद 38। सुरक्षित करना का सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार
सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। ग धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। घ पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बाल श्रम से संरक्षण। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर और शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की सुरक्षा। अनुच्छेद 39। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39 का काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। अनुच्छेद 41। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 42। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर अनुच्छेद 43 में दिया गया है। उद्योगों के प्रबंध से कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 43 का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। अनुच्छेद 47। गांधीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निरीक्षक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य की से अपेक्षा करते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 ख। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 46। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 48। उदार भौतिक सिद्धांत। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं। भारत के समस्त राज्यों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 51। नए निदेशक तत्व। 42वें संविधान संशोधन 1946 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39। समान न्याय को बढ़ावा देने की और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 39 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए। अनुच्छेद 43 का रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए। अनुच्छेद 48 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक और नीति निदेशक तत्व को जोड़ता है जो कि राज्य से अपेक्षा रखता है कि आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में समानता को समाप्त करें। अनुच्छेद 38।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। संशोधित निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। सरकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 43 ख। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संतुति। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव ने इस बात की संतुति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार को 2 श्रेणियों न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लिखित किया गया है और गैर न्यायोचित निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। दोनों के बीच विशिष्ट अंतर इसमें दिया गया है। अंतर ये है